आज सीजी पावर से बात करेंगे। स्टॉक ले आइएगा स्क्रीन पे एक बार जरा प्लीज़, और लंबे टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाइएगा। प्राइस परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसके बाद इस अर्निंग को जज करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है आज के नंबर्स। इन नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीजी पावर के एमडी एंड सीईओ अमन कौल साहब मौजूद हैं। अमन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। एक बार इस चार्ट को लंबे समय 6 मंथ पे करीब करीब अच्छा मूव दिया इसने यहाँ पे। मैं नंबर्स को देख रहा था, क्लियरली इस बार के नंबर्स में प्रेशर विजिबल है और यहाँ पे मुनाफा करीब करीब आपका घट कर 221 करोड़ रुपये रहा। मार्जिन्स में एक अप्रॉक्सीमेटली 300 बेसिस पॉइंट का डिप है। ये प्रेशर पॉइंट्स हैं कौन कौन से? क्योंकि अगर मैं आपके 3 क्रिटिकल वर्टिकल्स को देखूँ, इंडस्ट्रियल, पावर एंड रेलवेज, क्या प्रेशर में रहा एग्जैक्टली? इस बॉटम लाइन पे प्रेशर के कारण क्या रहे? सो थैंक यू वीरेंद्र जी, फर्स्ट मेरे को यहाँ बातचीत करने के लिए। सो रियली प्रेशर की बात तो नहीं करूंगा मैं ये, क्योंकि हमारी कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हुई है, जो एक्विजिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस है, हमारे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव फॉर गो टू मार्केट एक्सपेंसेस है, उसकी कंसल्टेंसी फी है। सो लगभग 36 करोड़ रुपए तो इसी में खर्च हुए हमारे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पीस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे आपको थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर लग रहा है। बट ऑनेस्टली इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, बिकॉज दीज आर कस्टमरी, एक दो क्वार्टर के लिए रहेंगे यहाँ पे, बट इट विल कम बैक टू वंस दीज इन्वेस्टमेंट्स आर एबल टू गिव द रिजल्ट्स टू अस। ओके, अच्छा ये थोड़े तीनों वर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर कौल साहब। अभी एग्जैक्टली जो पावर सेगमेंट है उसमें स्थिति क्या है? अच्छा, पावर और इंडस्ट्रियल को यहाँ पे सीधे ग्रैब करते हैं इकट्ठे, यहाँ पे स्थिति क्या है और अगले 2 क्वार्टर्स के लिए आपका आउटलुक क्या है? तो पावर तो कंटिन्यू करेगा, ग्रो कर रहा है अभी, एट हाई डबल डिजिट्स ग्रो कर रहा है। आपने नंबर्स देखे हैं उसके अंदर जो हमने डिक्लेयर किए हैं, तो वो कंटिन्यू करेगा ग्रो। हम अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशंस भी कर रहे हैं, जैसे अपना मार्केट ग्रो कर रहा है। और जो इंडस्ट्रियल पीस ऑफ बिजनेस है उसने भी ब्लिप कर दिया, जो पिछले 2-3 क्वार्टर में पीछे चल रहा था। अभी जो हमारी स्ट्रेटजी आई है, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी और द ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे काम कर रहे हैं हम, दैट हैज स्टार्टेड शोइंग द रिजल्ट्स। तो अगले कुछ क्वार्टर के अंदर आप देखेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अच्छा रेलवेज बताइए अब, स्पेशली ये सिंस द कमेंसमेंट ऑफ न्यू गवर्नमेंट, जब से नया कार्यकाल शुरू हुआ है, रेलवेज में ऑर्डर्स का आवंटन कैसा है? रेलवेज के लिए सेकंड हाफ का आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? वेरी पॉजिटिव ऑन द आउटलुक, स्पेशली जो हमने अभी कंपनी खरीदी है जीजी ट्रॉनिक्स, जिसमें कवच टीकैस जिसको बोलते हैं, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो सेफ्टी रिलेटेड है, उसका ऑलरेडी एक छोटा ऑर्डर हमारे को मिल गया, विच इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑर्डर, जिसको अगले 8-9 महीने के अंदर हमको एग्जीक्यूट करना है। प्लस जो बड़े टेंडर है वो भी खुल रहे हैं उसके अंदर। सो होपफुली नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर अच्छी गुड न्यूज आती रहेगी उसके ऊपर, टू रिफिल एंड ऑल्सो टुवर्ड्स हेल्पिंग द कंट्री टू बिकम सेफर ऑन इंडियन रेलवेज। अच्छा कौन साहब, एग्जैक्टली अगर मैं इन तीनों वर्टिकल, मेरी आज आपसे पहली बार बातचीत हो रही है और मैं आपके स्टॉक को ज़माने भर से ट्रैक कर रहा हूँ काफ़ी समय से, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स किस वर्टिकल में होते हैं, इंडस्ट्रियल में, पावर में या फिर रेलवेज में? और ब्लेंडेड मार्जिन को अगर थ्रस्ट देता है तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा सेगमेंट है? पावर में स्ट्रॉन्गर मार्जिन्स है डेफिनेटली उसके, और इंडस्ट्रियल इज आल्सो पिकिंग अप। जैसे मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियल में थोड़ा सा स्ट्रेस था पिछले 2-3 क्वार्टर में, बट अभी इट हैज हिट द बॉटम एंड फ्रॉम हियर यू विल सी इट गोइंग अप अगेन। तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि जो दोनों सेगमेंट्स हैं हमारे, बोथ हैव टू स्टैंड ऑन इट्स ओन। इट्स नॉट दैट कि एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, बोथ विल स्टैंड ऑन इट्स ओन। हाँ, अच्छा ये QIP को आपने मंजूरी दी है 3500 करोड़ रुपए के, सेकेंड हाफ में या फिर बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस नेक्स्ट फिस्कल पॉसिबली, एनी प्लान फॉर एक्विजिशन? कोई चीज़ आपने आइडेंटिफाई की है क्या? आइडेंटिफाई नहीं, अपना पाइपलाइन, ऑब्वियसली वी आर बुलिश ऑन द कैपिटल एलोकेशन, जहां पे भी अप्रोप्रिएट मिलेगा वहां पे कैंडिडेट, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस कि जो भी हमें रेलेवेंट लगेगा, जो रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहेगी हमारे पास एक्विजिशन की, ऑब्वियसली वी विल बी ओपन फॉर दैट। इट हैज टू मेक सेंस फॉर द बिजनेस। एक तो वो चीज है, और दूसरा जो रेज किए फंड्स हमने इज बोथ फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ एज वेल एज फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ। जैसे आपने पावर सेक्टर की बात की, कम से कम 1500 करोड़ तो क्लियर मेरे को दिख रहा है कि हमको इन्वेस्टमेंट और करना पड़ेगा। सो आफ्टर बोर्ड अप्रूवल्स एंड ऑल वी कम बैक ऑन दैट, सो यू विल कीप हियरिंग द गुड न्यूज ऑन इट। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर नॉट हैविंग द मनी इन द अकाउंट, अभी ऑलरेडी हमारे पास 1300 करोड़ के ऊपर है पैसे, बट जिस हिसाब से हम कमिटमेंट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हमें और पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने मनी रेज कर रहे हैं।
ओके, चलिए कौल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और इस बात के भी मद्देनज़र कि आप बीते 5-6 साल में इक्विटी मार्केट में लोगों की एक अच्छी वेल्थ क्रिएट की है आपने। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर सर। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।